महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के जुड़े कुछ ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के बाद शरद पवार ने केंद्र पर हमला बोल दिया। पवार ने इसे राकपा को ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पिछले 2 साल में राज्य की महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए कई नाकाम प्रयास किए गए। राकपा के अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र, सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी जैसी कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल लगातार कर रही है। राजनीतिक उद्देश्यों से इन सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा। पवार ने कहा है कि केवल राकपा को ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के अन्य 2 सहयोगी दलों को भी केंद्रीय जांच एजेंसियां निशाना बना रही। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार, कांग्रेस के मंत्री अशोक चव्हाण और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी शिवसेना के सुभाष देसाई के करीबी लोगों को भी निशाना बना रही। पवार ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के नाकाम प्रयासों के बाद वे राज्य सरकार के मंत्रियों के करीबी लोगों को निशाना बना रही। यह एक रणनीति जान पड़ती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकपा नेता अनिल देशमुख के मामले का उल्लेख करते हुए राकपा अध्यक्ष ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ आरोप लगाए जाने के बाद देशमुख को पद छोड़ना पड़ा। देशमुख के खिलाफ अनेक आरोपों में केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही। सिंह ने आरोप लगाया है कि देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी मुंबई के बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करे। पवार ने कहा, आरोप लगाने वाले का अता पता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जिम्मेदार अधिकारी किसी जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए। लेकिन अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया और उनके खिलाफ अनेक आरोप हैं, लेकिन वो लापता। यह अंतर पवार ने पूछा है। उनके घर पर 5वीं बार छापा मारा गया। मुझे समझ नहीं आता कि एजेंसियों को 5वीं बार वहां जाकर आखिर क्या मिला, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड बना जरूर लिया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रैली कर पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बुधवार को उन्होंने हाथरस और बुलंदशहर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया। जयंत ने 2 टूक कहा है कि कांग्रेस के साथ रालोद का गठबंधन नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर बात चल रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। जयंत ने कहा है कि सरकार के विरोध में बोलने वालों की आवाज को दबाने के लिए केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही। जयंत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर भी केंद्र की सरकार को घेर लिया। जयंत ने जनसभा में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं किए गए और इसके बजाय उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने बगल में बिठाया। उसके बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर वापस भेज दिया ताकि वह किसानों को कुचलने और विरोध में उठने वाले स्वर को दबाने का अपना काम जारी रखे। जयंत ने कहा, एक कानून है यूएपीए जिसका इस्तेमाल आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। आज उसी कानून के इस्तेमाल से सरकार अपने विरोध में उठने वाले स्वरों को दबा रही। जब से मोदी जी सत्ता में आए, यूएपीए के तहत 8,300 मामले दर्ज किए गए। यह कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जो सरकार के विरोध में बोलते हैं।